नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फोर्थ सेम की, जो इसमें हम पढ़ाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुस्वार का चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो हमारा अविकल्प का आंसर होगा, ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कि स्वर को विभक्त किया जाता है। स्वरों को व्यक्त किया जाता है तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सविकल्प इधर राइट आंसर होगा। एक तो हमारा ह्रस्व स्वर, एक हमारा दीर्घ स्वर और एक हमारा प्लुत स्वर। जो है 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर हैं। संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं? तो 13 हैं। ठीक है, तो दावेकल्प हमारा राइट आंसर होगा। अब 5वां क्वेश्चन है कि स्वर तथा व्यंजनों की संख्या है। स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है? 46 है। तो दावेकल्प को सही आंसर होगा। मौखिक पठन के तत्व हैं। तो मौखिक पठन के तत्व हमारे शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर और मधुर ध्वनि, उपयुक्त सभी। तो दावेकल्प को सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अब हमारा शैक्षिक ज्ञान की वृद्धि में सहायक होते हैं। शैक्षिक ज्ञान की वृद्धि में सहायक होते हैं पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और आवा दोनों। तो सविकल्प का सही आंसर है आवा दोनों। शैक्षिक ज्ञान के लिए वृद्धि हमारी आवश्यक है। जो हमारा शैक्षिक ज्ञान होता है उसमें पत्र पत्रिकाएं भी सहायक होती हैं और समाचार पत्र भी। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है तो कौन सा है? समाचार पत्र। तो अविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रों के ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने में सहायक होता है। तो समाचार पत्र। तो बाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। छात्रों को किस तरह की पत्रिकाओं का गठन, छात्रों को किस तरह की पत्रिकाओं का पठन करना चाहिए। पठन मतलब पढ़ना चाहिए। तो ज्ञानवर्धक हो, बिल्कुल राइट। अभिव्यक्ति निर्माण में सहायक हो, पाठ्यक्रम संबंधित हो, उपयुक्त तीनों की तरह। तो हमारा दाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त तीनों की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि पाठ्य वस्तु से तात्पर्य है। पाठ्य वस्तु से तात्पर्य है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपयुक्त सभी। तो दाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे से अंक आ सकें। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है कि बीजक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो बीजक हमारे कबीरदास ने लिखा था। तो सविकल्प को सही आंसर होगा। अब कह रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो हमें सन बताना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में, 1554 में। कब? 1554 में। तो अविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहारी की सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्यधारा के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो बिहारी हमारे रीतिकाल के थे। तो बाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। तो हमारा 1937 में हुआ था। तो अविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। परिमल काव्य के रचयिता थे। परिमल काव्य के रचयिता थे। तो परिमल काव्य के कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो दाविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कह रहा कि पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक हमारे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी होते हैं। तो हमारा अविकल्प को सही आंसर है। वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं। तो वनमाला और आनंदमयी के रचयिता हैं हमारे कौन? डॉक्टर नागेंद्र। दाविकल्प को सही आंसर होगा। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं। तो सुमंत्रानंद पंत। अविकल्प को सही आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत वीणा के हमारे रचयिता हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। तो
आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा 1889 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है हमारा कि काशी में नागरी विचारण सभा की स्थापना की थी। तो श्याम सुंदर दास आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था तो हमारा है हरिभाव उपाध्याय, तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी कि रचनाकार कौन है। तो ये तो सभी बच्चा बच्चा जानता होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि काव्यों महाकाव्यों में पार गर्भित वाक्यों को कहते हैं तो सूक्ति कहते हैं, तो आ विकल्प को सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हितम मनोहरी चा दुर्लभम वाचा सूक्ति किस काव्य की है। तो जी हमारी है द विकल्प में तो की रात अर्जुनम की है, तो द विकल्प सही आंसर होगा। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है तो कौन सा है, श्री भगवद गीता, तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा श्री भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है आत्मा पर, कर्म करने पर, फल पर, इनमें से कोई नहीं। तो भगवद गीता के अनुसार हमारा है मनुष्य का आधार है कर्म करने पर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये हमारी भगवद गीता कहती है। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रियां हैं तो कौन है, वाक, ठीक है वाक, तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये तो हमारे हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार से आपको हर वीडियो आपकी को समय समय पर मिलती रहेगी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोविड-19 से आप बचते भी रहिए। मास्क लगाकर जरूर जाएं, जहाँ पर भी आप जाएं मास्क का प्रयोग जरूर कर लें और सैनिटाइज जरूर करें। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।